अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम तरीन कि इमरान खान ने पीटीआई के चंद अहम तरीन रहनुमाओं को डील के मशवरे पर बड़ा सख्ती से क्या जवाब दिया है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ ने भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तीसरी खबर यह है कि एक तरफ नवाज शरीफ तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नया बयानिया तैयार कर रहे हैं, लेकिन लीगी क़यादत जो है वो मोहसिन नकवी के तरले मिन्नतें कर रही है। ये ज़रूरत क्यों पेश आई। लेकिन उससे पहले दो बड़ी अहम तरीन खबरें। पहली खबर यह है कि कर्ज़ों में बाल बाल डूबे हुआ मुल्क, जो कि इस वक्त खुद वफाकी वज़रा के बकौल ख्वाजा आसिफ वगैरह के इस वक्त माशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, उसके बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेंटर्स ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वोट देने के लिए चार्टर तैयारे की शर्त रख दी है कि चार्टर तैयारा उनको कोयटा से इस्लामाबाद लाए, वो वोट डालेंगे और उसी चार्टर तैयारे पे वो वापस जाएंगे। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक चार्टर तैयारे के ऊपर कितना खर्च आता है, उसका फ्यूल, उसका अखराजात वो कितने हैं। सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अवाम को सब्र करने का मशवरा देने वाले, अवाम की ज़िंदगी जिंदा दरगोर उनको करने वाले, रोज़ाना टैक्सेस में इजाफा करने वाले, आए दिन बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने वाले, खुद उनके आप तौर तरीके देखेंगे वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे चंद रोज़ कबल सादिक संजरानी साबिक चेयरमैन सेनेट की तरफ से जो खाना दिया गया था अरकान असम्बली और सेनेट के एजाज़ में, वो कितना पुरतकल्लुफ़ था और कितना आलीशान था, वो किसी वो बयान का मोहताज नहीं है। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि सुई गैस की कीमत में 274 रुपये पर MMBTU दोबारा इजाफे की तैयारी कर ली गई है, और इस तरह पर MMBTU जो रेट है वो 4700 रुपये से भी तजावज़ कर जाएगा। ये एक नया बम है जो सुई सदर्न गैस अपने करोड़ों सार्फिन पे गिराने जा रही है, और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है आपको कि ये IMF के मुतालबे पे किया जा रहा है और गैस की कीमत में फिर मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। अब आएंगे अपनी वो खबरें जो मैंने आपसे डिस्कस की कि लीगी क़यादत मोहसिन नकवी के तरले मिन्नतें कर रही है। क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? क्योंकि मोहसिन नकवी वफाकी वजारत दाखिला में तमाम अफसरान अपनी मर्जी के तैनात करवाना चाहते हैं। इस ज़मन में सेक्रेटरी जो दाखिला है उनका नाम भी शामिल है, और इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद के लिए जो DIG ऑपरेशन लाहौर नासिर रिजवी का तबादला करवाया था, और जिसके ऊपर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था, रिएक्शन दिया था, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को एक ख़त भी लिख दिया था। और हमारे एक दोस्त बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं डेली डॉन के आसिफ चौधरी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और वो तबादला फिर रुक गया था। उसके ऊपर ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि जब उन्हें बताया गया कि इंटरव्यू करने वाले एंकर की तरफ से कि मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर आज़म साहब को आंखें दिखा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी हम तो उनकी मिन्नतें ही कर सकते हैं कि वो वज़ीर आज़म को आंखें ना दिखाएं। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा हैरान हुए, कहा कि आप वो तो उनके वफाकी वज़ीर हैं, उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मोहसिन नकवी साहब की सिर्फ मिन्नतें ही की जा सकती हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने एक और इंटरव्यू में भी बड़ा मानी खेज अंदाज में कहा था कि हम शुक्र करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं हैं, अगर वो होते तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौजूदा हुकूमत की कसमा पुरसी का आलम कि वज़ीर आज़म को इस्टेब्लिशमेंट का एक चहीता जो वफाकी वज़ीर है, और जो इससे पहले निगरान वज़ीर पंजाब के ओहदे पर 1 साल से ऊपर रहा, और इस दौरान उन्होंने एक सियासी जमात PTI उसकी क़यादत के साथ बशमूल उसके चेयरमैन के साथ जो सलूक किया, और फिर इंतखाबात में पंजाब में जितनी बदतरीन धांधली हुई, ऐसे शख्स के यानी कि ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बेबसी और कसमा पुरसी का आप आलम देखें कि वो तरले मिन्नतों पे उतर आई है। अब दूसरी वही खबर, मैंने कहा कि एक तरफ तो ये मोहसिन नकवी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, फैसल बॉडा और अनवारुल्लाह काकर की तरह, उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये बयानिया क्या है? सबसे पहले ये समझें कि नवाज शरीफ के करीबी तरीन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो कौन कौन है। ये है ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह,
और जावेद लतीफ़ और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के बेटे सेनेटर अफनानुल्लाह और इस तरह के कुछ और रहनुमा इनके बहुत करीब तरीन है। और नवाज शरीफ ने जब भी कोई बात करनी होती है, नवाज शरीफ का ये स्टाइल है, ये उनका तर्ज सियासत है, वो खुद नहीं करते। उससे पहले परवेज़ रशीद और इस तरह मुशाहिदुल्लाह और इस तरह के कुछ लोग थे जिनके ज़रिए वो ये बात या बयान कहलवाते थे, खुद नहीं वो कभी सामने आकर बयान देते। इनके ज़रिए कुछ अरसे से एक बड़ी अजीबो गरीब सी बार बार तमाम जो शोज़ होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं चैनल्स के, उनमें ये बार बार रिपीट करवाई जा रही है बात कि 8 फरवरी को नून लीग हार चुकी थी, हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दिलवाई गई है, हमें ज़बरदस्ती ये जीत दिलवाई गई है। और लोग बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं कि नून लीग के कुछ रहनुमा एक चार्जशीट पेश कर रहे हैं नून लीग के अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ये दरअसल हमारे पंजाब की एक सियासत है बड़ी अजीबो गरीब सी, कि यहाँ पे क्रिमिनल भी जब कोई काम करने लगते हैं, ये ज़ात बरादरी की सियासत में जब कोई कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, किसी को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, गोलियाँ मरवाना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं या ज़ख्मी करना चाहते हैं, तो उससे पहले वो अपने उनके खिलाफ एक FIR करवाने की कोशिश करते हैं ताकि FIR बराबर हो जाए। तो नवाज शरीफ भी आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, खसूसन जब एक बड़ा अहम मौका आएगा एक्सटेंशन का, उस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ नून लीग के इख्तलाफात होते हैं तो उसके लिए बयानिया पहले से तैयार हो। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तानी सियासत के इस वक्त बड़े घाक सियासतदान हैं और मौलाना फजल रहमान भी उनके पीछे पीछे इस फहरिस्त में शामिल हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब मैं आऊँगा अपनी पहली खबर, जो मैंने आपको कहा कि इमरान खान ने PTI के कुछ सीनियर रहनुमाओं को डील के हवाले से साफ जवाब दिया है। और ये रहनुमा कौन है? इनमें वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना के कुछ ऐसे वज़रा जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, इनको इस्टेब्लिशमेंट ने चंद रोज़ पहले पूरी एक ऑफ़र की थी डील के हवाले से कि इमरान खान साहब, और शराइत वही थी कि पहले उनको बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद एक एक करके वो तमाम मुकदमात से ज़मानत पे रिहा होते जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उनका लबो लहजा है, जो उनका बयानिया है, उसको नरम करे, और तो फिर ये डील हो सकती है। और इसकी वजह क्यों पेश आई? इसी वजह वो अवामी दिन ब दिन बढ़ता हुआ अवामी दबाव है जिसके तहत उनको ये डील ऑफ़र की गई। और मेरे ज़राए के मुताबिक जब वज़ीर आला KP के और उनकी काबीना के कुछ जो वज़रा हैं और इसी तरह PTI के कुछ और अहम जो रहनुमा हैं, उन्होंने जब इमरान खान को ये डील ऑफ़र की तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और जवाबन अपने मुतालबात रख दिए। और वो मुतालबात क्या थे कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ये तस्लीम करे अवामी सतह पे कि जो उनकी अप्रैल 2022 में हुकूमत गिराई गई वो गलत था, अपनी इस गलती का एतराफ़ करे, तो उसके बाद उनसे कोई बात हो सकती है। जिसके बाद मेरी इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने अब इमरान खान से बात ना करने का फैसला किया है और इमरान खान मज़ीद जेल में ही वक्त गुजारेंगे। और इस हवाले से ये जो PTI के रहनुमा ये ऐलानात करते फिर रहे हैं या दावे करते फिर रहे हैं कि अप्रैल में ही इमरान खान रिहा होंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि जिन मुकदमात में साइफर, तोशाखाना या इद्दत केस में वो अदालतों में ये जंग लड़ रहे हैं और इन मुकदमात की बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि इनमें अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, तो एक मुकदमात की लंबी फहरिस्त है इमरान खान के खिलाफ, तकरीबन 200 के करीब FIRs हैं, उनमें से किसी में भी उनको अंदर रखा जा सकता है। और सरेदस्त एक डेड लॉक आ चुका है इमरान खान के सख्त मुतालबे के बाद, इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिराने की गलती को पहले अवामी सतह पे तस्लीम करे, तो उसके बाद कोई बात हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।